Big surge. It's Oracle. As we mentioned, the stock is. Is Oracle Larry Ellison is now the richest person in the world. लैरी एलिसन जो कि ओरेकल के को-फाउंडर हैं, became the richest man in the world, beating Elon Musk. Ellison's wealth hit nearly $400 billion. That is more than Elon Musk. ओरेकल का शेयर 36% से शूट अप कर गया on 9th of September एंड कंपनी की वैल्यूएशन हो गई $922 बिलियन. लैरी 40% शेयर होल्ड करते हैं ओरेकल के अंदर. उनकी पर्सनल वैल्यूएशन बन गई $392 बिलियन अगेंस्ट $385 बिलियन एलॉन मस्क एंड ही बिकेम द रिचेस्ट मैन फॉर सम टाइम. पर मैं रिचेस्ट की लिस्ट में हमने एलॉन मस्क का नाम सुना है, मार्क ज़करबर्ग का नाम सुना है, जेफ बेजोस, लैरी पेज एंड बिल गेट्स का नाम सुना है. बट वेयर डिड दिस लैरी एलिसन कम इनटू पिक्चर? इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करके लैरी एंड ओरेकल इतने सक्सेसफुल बने. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इनकी जर्नी से हम लोग क्या सीख सकते हैं. इन वीडियो से हमारी कोशिश बस यही रहती है कि हम इन जर्नी से आपको कुछ बिजनेस लेसन दे पाएं जिससे आप उसको अपनी लाइफ में या अपने बिजनेस में अप्लाई कर पाएं. इस टॉपिक को आपके लिए सिंपल बनाने के लिए मैंने इस वीडियो को 4 फेज में डिवाइड करा है: बिल्डअप फेज, मास्टर स्ट्रोक, डाउनफॉल एंड कम बैक विद एआई. सो लेट्स स्टार्ट डिकोडिंग इट. लैरी में एक ऐसी चीज थी जो कि हर सक्सेसफुल इंसान में होती है, विच इज द एबिलिटी टू सी अपॉर्चुनिटीज वेयर पीपल सी अ डेड एंड. Born in 1944 in New York, dropped out of 2 colleges and became a programmer. लैरी ने अपना पहला जॉब करा एमडल कॉर्पोरेशन के साथ. देन उन्होंने एम्पेक्स में स्विच करा जहां उनको पहला प्रोजेक्ट मिला विद CIA जिसका कोड नेम था ओरेकल. यहीं से नाम आया ओरेकल और आज दुनिया में ऑलमोस्ट सारी कंपनी ओरेकल के क्लाइंट्स हैं. बट ये हुआ कैसे? बैक इन 1970s जब लैरी एम्पेक्स में जॉब कर रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि डेटा को स्टोर करना या डॉक्यूमेंट को स्टोर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. इसके लिए बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज लगती हैं. एक डॉक्यूमेंट यहाँ पड़ा है, दूसरा डॉक्यूमेंट वहाँ पड़ा है, तो स्टोरेज एंड मैनेजमेंट दोनों मुश्किल है. एंड तीसरी चीज़ जो मुश्किल है वो है ट्रांसफर ऑफ डेटा. अगर एक डेटा पॉइंट A से पॉइंट B भेजना पड़े उसको एक मैनुअल रिसोर्स के थ्रू भेजना पड़ता था. देन कंप्यूटर्स आए जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट को स्टोर करना तो आसान हो गया पर डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करना अभी मुश्किल था. एक कंप्यूटर डेटा बस एक कंप्यूटर में एक्सेस हो सकता था, वो डेटा किसी और कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस नहीं हो सकता था. तो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर वॉज अगेन अ चैलेंज. इससे 3 मेजर प्रॉब्लम होती थी. पहला था डेटा डुप्लीकेशन. इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझते हैं. मान लीजिए 3 डिपार्टमेंट्स हैं: पासपोर्ट डिपार्टमेंट, आधार डिपार्टमेंट एंड ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट. अब पासपोर्ट डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन है नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ. आधार के पास भी यही इन्फॉर्मेशन है, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस. एंड ड्राइविंग लाइसेंस के पास भी यही इन्फॉर्मेशन है, नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस. एंड तीनों डिपार्टमेंट रिपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को. अब गवर्नमेंट के पास 3 डेटा सेट से सेम डेटा आ रहा है, इसका मतलब डेटा डुप्लीकेट हो रहा है. दूसरी प्रॉब्लम थी डेटा ट्रांसफर करने की. मान लेते हैं कि पासपोर्ट डिपार्टमेंट को आधार डिपार्टमेंट से डेटा चाहिए तो उसको फिजिकल फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करना पड़ता था जिसमें टाइम एंड एफर्ट दोनों वेस्ट होता था. थर्ड प्रॉब्लम थी डेटा को अपडेट करने की. मान लेते हैं कि आपका एड्रेस चेंज हो गया तो पहले आपको पासपोर्ट अथॉरिटी जाना पड़ेगा अपना एड्रेस चेंज कराने, फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी जाना पड़ेगा अपना एड्रेस चेंज कराने, एंड उसके बाद आपको आधार कार्ड डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा अपना एड्रेस को चेंज कराने के लिए. मतलब एक काम को कराने के लिए आपको 3 डेटाबेस पे चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ये डेटाबेस आपस में बात नहीं कर रहे हैं. लैरी अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम बट इसका सोल्यूशन था IBM के रिसर्च पेपर में जिसका नाम था अ रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा फॉर लार्ज शेयर डेटा बैंक्स. इस मॉडल का, इस रिसर्च पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. इफ यू क्यूरियस अबाउट इट यू कैन गो एंड डाउनलोड इट. बट IBM ने इस रिसर्च पेपर पे ध्यान ही नहीं दिया बिकॉज ये रिसर्च पेपर उनके बिजनेस मॉडल के अगेंस्ट जा रहा था. बट लैरी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन इट. तभी मैंने शुरुआत में कहा था सक्सेसफुल पीपल सी अपॉर्चुनिटीज वेयर अदर पीपल सी अ डेड एंड. इस रिसर्च पेपर में कॉन्सेप्ट था रिलेशनल टेबल के नाम से जिसमें डेटा को टैबुलर फॉर्म में सेव करा जाएगा या स्टोर करा जाएगा एंड उसकी एक मास्टर टेबल होगी. इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझते हैं. मान लेते हैं 3 डेटाबेस हैं. पहला है पासपोर्ट अथॉरिटी जिसमें नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड पासपोर्ट नंबर है. फिर है आधार का डेटाबेस जिसमें आधार नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर है. एंड एक डेटाबेस है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ है. अब जो मास्टर टेबल बनेगी उनमें ये सारी फील्ड्स होंगी: नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, फोन नंबर, लाइसेंस नंबर, आधार नंबर. अब इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए SQL का यूज करा जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं. उसका यूज करके इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करा जाएगा एंड इसका भी मेंशन उस रिसर्च पेपर में था. इससे हमें पहला लेसन मिलता है: अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है या हमें बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल दिखता है तो डोंट जस्ट सिट, जस्ट गो एंड ग्रैब इट. ओरेकल में लैरी का मेन काम था सेल्स का. इसके लिए उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग 3 स्ट्रैटेजी यूज करी. पहली स्ट्रैटेजी थी क्लाइंट परसेप्शन मैनेजमेंट. ओरेकल ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करा एंड उसका नाम रखा वर्जन 2. यस, नॉट वर्जन 1 बट की वर्जन 2.
इससे लोगों को लगा कि वर्जन 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था एंड कुछ लोग उसको यूज कर रहे हैं एंड इस कंपनी ने उस वर्जन को रिवाइज करके वर्जन 2 रखा है एंड इसी से ओरेकल पर ट्रस्ट बिल्ड हुआ एंड पीपल एक्चुअली बॉट देयर प्रोडक्ट। सेकंड स्ट्रैटेजी थी इंक्रीजिंग द मार्केट साइज। ओरेकल ने अपना प्रोडक्ट हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल बनाया, चाहे कोई लिनक्स यूज करता हो, विंडोज यूज करता हो, यूनिक्स यूज करता हो, ये सॉफ्टवेयर सबके साथ चलता था, इसलिए बड़ी या छोटी कोई भी इंटरप्राइज इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकती थी। थर्ड स्ट्रैटेजी वाज गो बिग। लैरी ने सबसे पहले ऑनबोर्ड करा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे CIA को, FDA को, US एयरफोर्स को। जब ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑलरेडी ऑनबोर्ड हो गई तो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप आने लगी उनके पास। इन 3 रीजंस की वजह से ओरेकल वाज फास्टेस्ट मूविंग कंपनी इन 1980s। From roughly $5 million in 1983, it ended up with $55 million in revenue in 1986. In 1986 के अंदर ओरेकल ने अपना IPO करा। उसी साल ओरेकल ने रैपिडली एक्सपैंड करा विद 4,500 यूजर्स एंड इन 55 कंट्रीज। 1989 एंड तक उनकी वैल्यूएशन थी $500 million विद $82 million इन प्रॉफिट। अब आते हैं फेज 2 पे, मास्टर शो। लैरी की एक विजन थी, वन कंपनी वन डेटाबेस। उस समय क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सबसे कॉमन आर्किटेक्चर था। इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि लेंसकार्ट के 1000 स्टोर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। स्टोर 1 में 2 बिलिंग मशीन है। अब इन दोनों बिलिंग मशीन का डेटा स्टोर होगा स्टोर 1 के सर्वर पे, जो कि स्टोर 1 में ही लोकेटेड होगा। सिमिलरली हर स्टोर का डेटा ऐसे ही स्टोर होगा अपने अपने सर्वर्स के अंदर। नाउ अगर पीयूष बंसल को अपना देखना है कि मंथ में कितने ऑर्डर डिलीवर हुए हैं, अगर उनको ये एनालिसिस करना है तो उनको हर स्टोर के सर्वर पे आके क्वेरी रन करनी पड़ेगी टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। बट लैरी की कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक क्वेरी रन करके दे कैन एक्सट्रैक्ट द कंप्लीट डेटा। इस कॉन्सेप्ट का दुनिया ने बहुत मजाक उड़ाया बिकॉज बैक देन इंटरनेट की स्पीड बहुत कम होती थी, तो डेटा एक्सट्रैक्ट करने में या फेच करने में बहुत टाइम लगता। पर लैरी ने इस कॉन्सेप्ट को अपनी कंपनी ओरेकल में इंप्लीमेंट करा एंड दे सेव $1 billion एंड टुडे ऑलमोस्ट ऑल फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब आते हैं फेज 3 पे, जो कि है द डाउनफॉल। इन 1990s ओरेकल बदनाम था अपने खराब एंड कॉम्पिटिटिव कल्चर के लिए। वहाँ के सेल्स के लोग सेल्स करने से पहले ही सेल्स को अकाउंट्स में बुक कर देते थे। मतलब आपने भी सेल्स करी नहीं, फिर भी उसको रेवेन्यू दिखा दिया जस्ट टू शो द नंबर एंड द ग्रोथ। देन उनका नया CFO आया एंड द स्टॉक प्राइसेस वेंट डाउन बाय 80%। इन 1996 लैरी ने लॉन्च करा नेटवर्क कंप्यूटर्स, जो कि सिर्फ $500 की प्राइसिंग पे था टू अंडरकट विंडोज। अब इसके अंदर क्या था कि एक कंप्यूटर था बट वो एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड था। बट उस समय इंटरनेट की स्पीड इतनी थी नहीं कि डेटा प्रोसेसिंग इतनी तेज हो पाए, तो दिस कॉन्सेप्ट फेल्ड। बट इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? टाइमिंग ऑफ बिजनेस। अगर ये कॉन्सेप्ट आज की डेट में आता तो मे बी इट कुड हैव बीन अ बिग सक्सेस, बिकॉज आज इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन उस समय बिकॉज इंटरनेट वॉज नॉट दैट फास्ट, तो दिस कॉन्सेप्ट फेल्ड। सो वॉट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि आपका टाइमिंग ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन 2000s क्लाउड सर्विसेज का बूम आया। माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल दोनों ने बहुत पैसा डाला क्लाउड सर्विस के अंदर एंड लैरी थॉट कि इट इज अ फुलिश आइडिया एंड उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करा एंड दिस वाज अगेन अ बैड मूव बाय हिम। द फोर्थ फेज इज कम बैक विद AI। 9 सितंबर 2025 को ओरेकल ने अनाउंस करा कि उन्होंने मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है विद ChatGPT, OpenAI एंड बहुत सारी कंपनीज के साथ। कमिटमेंट्स इतने ज़्यादा थे कि $10 billion से उनकी वैल्यूएशन $450 billion तक पहुंच गई, जिसमें से $300 billion सिर्फ ChatGPT के लिए थे। देन डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस अबाउट द स्टारगेट प्रोजेक्ट। इसके अंदर $500 billion इन्वेस्ट कर जाएंगे टू बिल्ड AI इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर OpenAI। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ओरेकल बहुत ही स्वीटली प्लेस्ड है जस्ट अबव NVIDIA टू मैनेज द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। इसी वजह से लैरी एलिसन, जो कि 40% शेयर होल्ड करते हैं ओरेकल के अंदर, बिकम द रिचेस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट। So yes, this is Pravar Saxena signing off and I will see you in the next video.